अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आज बड़ी हानि हुई है। तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। खबर है कि पानी की तेज बहाव में कई छोटे पुल भी बह गए। इधर प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन आगे ये पानी ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुंच सकता है और ऐसे में अलर्ट किया गया है इन तमाम इलाकों को। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्लेशियर फटा, लगभग 9 साढ़े 9 के करीब ये घटना घटी। उसके बाद अचानक धौली नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, बाढ़ आ गई। कई पुल जो रास्ते में पड़ते थे वो सारे पुल ध्वस्त होते चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। ऊपरी इलाके में अब डर कम है, लेकिन निचले इलाकों में जहां पर पानी का आवेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, वहां पर आम लोगों के लिए ये पानी मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इधर केंद्र ने भी हालात पर नजर बनाई हुई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुपुरी धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुपुरी धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी आईटीबीपी को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास एनएच के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है हम लोगों की तरफ से। कितनी टीमें आईटीबीपी की अब तक लगी हुई हैं? देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। और नीचे जहाँ पर एग्जैक्टली वो बांध टूटा था, बिकॉज अब वो उसका कोई निशान भी नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा पानी वहाँ से एक साथ निकला था आगे की तरफ। तो फिलहाल एक टीम वहाँ पे है, दूसरी टीम जोशीमठ के आसपास जो प्रशासन के साथ मिल के, बिकॉज हेलंग एक नीचे जो रिजर्वायर पड़ता है वहाँ तक की पूरी जो आसपास की आबादी है, गांव हैं और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। किस तरीके से निकालने का जो प्रोसेस है किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है? देखिए, सूचना एक अच्छी चीज़ ये होगी कि लोगों को समय रहते सूचना मिल गई। बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई थी तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो गए थे। और नीचे की तरफ मैं बताना चाहूँगा शायद जानवर माल का नुकसान कम हो। कई जगह पर बीच बीच में और रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर कि पानी शायद रुक जाए। ऊपर जो स्थिति थी 10 मिनट के दौरान ही वो सारा पानी निकल के नीचे को आ गया था। तो अब पीछे की तरफ यानी कि मैं बताऊंगा नॉर्थ के साइड में वैसा खतरा नहीं है जैसा कि पहले असेस किया जा रहा था। और जहाँ जैसे इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था वो क्षति पहुँची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से
दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है, उन्होंने NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। तो बेहद दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के लिए आज का दिन भारी साबित हुआ है। इस बीच आपको बता दें, चमोली हादसे पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। हालात पर लगातार निगरानी जारी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। लेकिन ये घटना और जिस प्रकार की तस्वीरें भी सामने आ रही है, ये देखिए, ये जो घेरे में हम दिखा रहे हैं आपको, बहते लोग आपको नजर आ जाएंगे और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इस प्रकार से अचानक, क्योंकि सेकेंड्स का समय नहीं लगता, कुछ सेकेंड्स में इस तरीके से धाराशायी करता है पानी का ये प्रचंड वेग, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है कि इसके सामने बचना नामुमकिन हो जाता है। और वही हुआ ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में। जो इंजीनियर्स, जो लेबर्स काम कर रहे थे, देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास जो लोग उस रूट से अलग थे, ऊपरी थोड़े क्षेत्र में थे, उन लोगों ने जो तस्वीरें बनाई हैं अपने मोबाइल के जरिए, जो रिकॉर्ड किया है, ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दुखद तस्वीरें हैं। आज उत्तराखंड के लिए दिन बहुत भारी साबित हुआ है और अभी नुकसान का पूरी तरीके से आकलन भी नहीं किया जा सका है, क्योंकि कितना बड़ा नुकसान प्रॉपर्टी का वो एक अलग चीज है। DRF की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर NDRF और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। डॉक्टर साहब, वो उत्तराखंड वाला ना हादसा एकदम बढ़ गया। तो जिंदगी जल पटरी पर लौटे, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और हम पूरी मदद करेंगे। उत्तराखंड के गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आप सुन रहे थे। इधर उन्होंने ये भी कहा कि CM रावत से भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे भी बातचीत की गई है। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। हर संभव मदद केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को पहुंचाई जाएगी। इधर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। लेकिन बड़ी बात ये कि एक संपत्ति का नुकसान वो एक अलग बात, जिसको तुरंत रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन दूसरी बड़ी बात, जो जिंदगी का नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और आज वैसी ही तस्वीर उत्तराखंड में चमोली में देखने को मिली है। ये देखिए भयावह तस्वीरें जो सामने आई हैं इस हादसे की। मेरे साथ डॉक्टर सत्येंद्र, पूर्व कार्यकारी निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से लगातार बने हुए हैं। अब सर, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तमाम चीजें, लेकिन इन सबके बीच आगे क्या होगा, अभी एक डर लोगों के मन में ये है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं ऊपरी इलाकों की, जहां पर पहले ये ग्लेशियर हिट किया होगा, उसके बाद वहां पर तो सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन निचले इलाकों के लिए कितना डर है, मैं आऊं आपके पास। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस जो है वो निचले इलाकों को कैसे खाली करवा रही है। जो राहत और बचाव का काम है, तुरंत इवैक्यूएट करवाना, ये सबसे प्राथमिक इस वक्त जिम्मेदारी है, जरूरत है और उस पर काम किया जा रहा है। देखिए कैसे। सभी लोग सुने, यहाँ से सभी लोग हट जाएं और खुद को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं, यहाँ पर हर भीड़ न करें और खुद को सुरक्षित स्थान पर। सभी लोग सुने, यहाँ से सभी लोग हट जाएं और खुद को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं,
तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, यहां से हट जाएं। और जिसकी जरूरत डॉक्टर सत्येंद्र, आप भी और प्रोफेसर संतोष कुमार भी लगातार महसूस कर रहे थे कि अभी सबसे पहली जिम्मेदारी और चुनौती भी यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए उन तमाम एरियाज से जहां पर आगे ये पानी बढ़ सकता है। लेकिन अभी तस्वीरें जो आई हैं सर, ऊपरी इलाकों में जहां अब थोड़ी स्थिति सामान्य नजर आ रही है, जितना एरिया कटा हुआ, पानी ने जो एरिया काटा उसको छोड़ करके बाकी जगह पर तो नॉर्मलसी नजर आ रही है। लेकिन निचले इलाकों में अब शाम होगी, आगे के लिए डर कितना है, रात घिरेगी, ये कितना बड़ा डर हो सकता है? और एहतियातन सिर्फ इवैक्यूएट करवाना, इससे काम चलेगा ताकि नुकसान को कम किया जा सके? डॉक्टर सत्येंद्र जी, देखिए, हमने कहा कि नुकसान तो इससे काफ़ी हुआ है, होने की आगे संभावना भी है, लेकिन अभी हमारी, जैसा हम भी कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इवैक्यूएशन करके जी लोगों को सुरक्षित स्थान पर हम पहुंचा दें। और उसके लिए चूंकि अभी प्रशासन पूरी तरह से लग चुका है और फॉर्चुनेटली 2013 की जो आपदा आई थी उसके पश्चात काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और हमारा, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या अथॉरिटी है, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और ये सब इवैक्यूएशन आई थिंक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हो रहा है और टाइमली हो रहा है। तो ये मेन जो था इसमें था कि इंफॉर्मेशन, हमको क्विक इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसके बाद में जो रेस्क्यू का या हम लोग जो लोगों को इवैक्यूएट करने का काम है वो बड़ी तत्परता के साथ किया जा रहा है। और सभी संसाधन भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है। जैसे कि पहले 2013 में था, कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी काफी अपडेट हो गई है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सर, एजेंसियां कितनी जल्दी एक्टिव होती हैं, ये जो तमाम फोर्सेस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप ही के साथ एक और तस्वीर हम लगातार चला रहे हैं, जिस तरीके से ये जो प्रचंड वेग था आगे बढ़ा और फिर कुछ लोग उसमें समाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। ये कितना वक्त लगता है किसी भी फोर्स के लिए, एनडीआरएफ चाहे एसडीआरएफ, ऐसे लोगों को बचा पाना? और क्या ये मुमकिन होता है इस वेग में जिसमें प्रचंड करंट होता होगा, मेरा ख्याल है? नहीं, ये बचाना तो खैर बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन सर्टेनली हम लोग केवल जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं समय रहते, क्योंकि एक बार कोई फंस गया इसके अंदर तो बड़ा मुश्किल है उसको निकालना। वो तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन सर्टेनली जो आगे जो आपदा आ सकती है, जो निचले क्षेत्रों में, जैसे आपने कहा, निचले क्षेत्रों में हम लोग उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें, यही इस समय की प्रायोरिटी है, यही इस समय की हमारी जरूरत है। इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।